Bismillahirrahmanirrahim. Ji beta, today we are going to learn Microsoft Word processing, different tools, different bars, different menus, different instructions given in the Microsoft Word. Today we are going to learn that. आप ऐसा करें कि साइड बाय साइड जो है अपना अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मिनिमाइज करके छोटी स्क्रीन बना के उसको आप ओपन कर लें तो आपको साथ साथ परफॉर्म करने में हेल्प हो जाएगी. So we are going to start with learning Microsoft Word. सबसे पहले Microsoft Word जो है, why we are using this? We are using this for creating different documents. It has title bar, menu bar, tool bars, buttons, rulers जो कि आपके scroll करते हैं हम up and down. और आपका टेक्स्ट एरिया होता है जो कि दिस पार्ट इज़ योर टेक्स्ट एरिया. आपके स्क्रॉल बार्स होते हैं जो पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए काम आते हैं. स्टेटस बार होता है ये जो ब्लर पार्ट ऑफ बॉटम एरिया में होता है. और न्यू टास्क पैन जहाँ पे आप कोई ना कोई नया टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो आपकी ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. These are the different sections of Microsoft Word. If you can see here, this is your title bar where you can see document 1. ठीक है, और ये कौन सा प्रोग्राम है Microsoft Word का. सेकेंड आपके पास इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही होती हैं. दिस इज़ योर मेन्यू बार. उसके बाद आपके पास यहाँ पे टाइटल बार के बाद मेन्यू बार और थर्ड ऑप्शन है टूल बार. डिफरेंट टूल्स जो हैं जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसकी लाइंस चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा. ये आपके टूल बार्स हैं. ये डिफरेंट टूल्स हैं, क्रिएट, कॉपी, सेव, न्यू, ओपन. दिस इज़ योर रूलर जो कि आपको 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच जो साइजेस है आपके वो शो कर रहे हैं. ये आपका रूलर है. और इसी तरह आपका वर्टिकली भी रूलर, ये दिस वन यू कैन से दिस इज़ हॉरिजेंटल एंड दिस इज़ वर्टिकल. ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे आप डिफरेंट टेक्स्ट को टाइप करते हैं. ये आपका टास्क पैन है. अक्सर हम इसको यहाँ से क्रॉस करके ऑफ भी कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर टास्क पैन. दीज आर, ये जो छोटे छोटे एरोज साइड पे शो हो रहे हैं ये स्क्रॉल बार्स हैं जिससे हम पेज को ऊपर और नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं. द लास्ट इज़ योर स्टेटस बार. इट इज़ शोइंग यू the status of the document. The screen is showing you the status of the document, like this is page number 1, this is section number 1, this is line number 1, this is word first letter number 1, like, and you are using language English, US languages, and this is all. This is first line, first row and second column, first row and first column. So this status bar, that is the bottom part of your screen, is showing you the current status of the कर्सर राइट नाउ, जहाँ पे आपका कर्सर मूव कर रहा होता है. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग द मेन एरिया और टेक्स्ट एरिया ऑफ योर Microsoft Word tool. This is basically an application software. Microsoft Word is a type of application software. अब आप documents को view कैसे कर सकते हैं? How you can view your documents in Microsoft Word? There are different types of layouts. In the view menu you have different options. So one of them is print layout, that how it will be looked when you are going to print the document. In this print layout you can see these are the spaces. A page is shown in front of you. This page is showing you that how it will be looking when this document will be printed. This is wide layout. You can see there are no spaces given here. So this is the wide layout जो एक्सपेंडेड लेआउट है, एक्सपैंड किया हुआ. ठीक है. अब डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्विच्ड बैक एंड फोर्थ बिटवीन व्यूज डिपेंडिंग ऑन द यूजर परफॉर्मेंस. आप एक व्यू से दूसरे व्यू में शिफ्ट कर सकते हैं. लाइक यू आर वर्किंग इन प्रिंट लेआउट, यू कैन यूज इट नॉर्मल या वाइडली यूज लेआउट में आप स्विच कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि स्टैटिक हो जाएगा एक दफ़ा. वंस अ व्यू इज सेलेक्टेड एंड यू आर बाउंड टू डू वर्किंग इन दैट. दिस इज नॉट द केस हेयर. आफ्टर वर्किंग you can save your document. आप अपने documents को save कर सकते हैं. and you are well aware about that dot doc या dot docx जो है वो आपकी Microsoft Word जो है उसकी extension होती है. extension किसी भी प्रोग्राम, अगर dot ppt है फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको सेव कर लिया, माई फाइल डॉट, अगर वो doc है या docx है
तो वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। एक्सटेंशन बताती है कि वो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल है। उसके बाद ये होता है कि अगर वो डॉट पीपीटी है तो इसका मतलब है कि वो पावर पॉइंट की स्लाइड है। अगर वो डॉट एक्सेल है तो वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्लाइड है। डॉट पीडीएफ है, इसका मतलब वो एडोब एक्रोबैट सॉफ्टवेयर है एडोब का, उसकी फाइल है। सो एक्सटेंशन टेल्स यू दैट विच सॉफ्टवेयर has made or created this file, particular file. So in edit menu you have different options. आपके पास कट है, पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कॉपी है, इंसर्ट है, डिलीट है, बैक स्पेस है, ओवर राइट टाइप ओवर, ये वो है कि आपकी इंसर्ट की को प्रेस करके आप वहाँ पे डिफरेंट जो है टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर को। सर्च है, फाइंड एंड रिप्लेस है। दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूल। आपके लिए डिफरेंट शॉर्टकट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप कट करना चाहते हैं, आप कंट्रोल और एक्स दो कीबोर्ड से जो कीज़ हैं उनको प्रेस करके कट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर वी की को अगर आप इकट्ठा प्रेस करें, कंबाइन प्रेस करें, तो आप पेस्ट कर सकते हैं उस मटेरियल को जो आपने कट किया है। सिमिलरली आपके पास जो है जो कॉपी है कंट्रोल सी के साथ होता है, और जो फाइंड है वो कंट्रोल एफ के साथ होता है। So these are different shortcut keys that you can use for cut, copy, paste and find. अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को सेव कर लिए, ठीक है, तो आप उसे रिट्रीव कैसे कर सकते हैं? तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। आपको अपना नाम जो है वो भूल गया, लेकिन कुछ आइडिया है जो डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट किया है तो आपको याद नहीं है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट्स या टेबल के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसे आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है जिस भी, अगर आप एक स्पेसिफिक ड्राइव में से सेव करना चाहते हैं स्पेसिफिक ड्राइव में से कर लें। अगर आपको श्योर है कि मेरा डी ड्राइव में सेव था, या मेरा ई ड्राइव में सेव था, या मेरा डॉक्यूमेंट एफ ड्राइव में सेव था, या अगर आप पूरे कंप्यूटर में से सेव करना चाहें तो आप जस्ट सर्च की प्रेस करें, यहाँ पे अपना वो वर्ड एंटर करें जिस जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइल से रिलेटेड होगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन के थ्रू, अगर आपको अच्छे से याद है कि आपका नाम ये हो सकता था फाइल का, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो आपका जो फाइल नेम है, अगर आप एक फाइल को डिफरेंट नामों के साथ सेव करना चाहते हैं, उसकी डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं, सो द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट कि आप जो है अपनी फाइल को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 क्रिएट करनी है, तो पहली दफ़ा तो मैं उसे कंट्रोल एस के साथ यानी सेव के साथ, कंट्रोल एस इज़ द शॉर्टेस्ट की। अदरवाइज आप फाइल को क्लिक करें, फाइल में जाके आप सेव के बटन को क्लिक करें और अपने डिज़ायर्ड लोकेशन सेलेक्ट करें कि यहाँ अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, और उसके बाद आप अपनी फाइल का नाम सेलेक्ट करें और वो फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपने उसकी एक और कॉपी जनरेट करनी है, 2 या 3 कॉपीज बनानी है, तो आप फिर सेव का बटन प्रेस नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू चूज सेव एज। Save as allows you to save multiple copies of your same file with different names. आप एक फाइल को सेम नाम के साथ सेव नहीं कर सकते, सेम नेम इसलिए नहीं दे सकते, वो ओवरराइट कर देगा, वो सेम नेम एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने 2 कॉपीज जनरेट करनी है तो आपके उनके नेम्स में बेशक 1 लेटर का डिफरेंट हो, आपने वो डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली क्रिएट करना होता है, और उसके लिए आप ऑप्शन यूज़ करते हैं सेव एज की। अब आपके डॉक्यूमेंट्स डिलीट भी किए जा सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर गलती से डिलीट कर दें तो आपका वो रिसाइकल बिन में पड़ा होता है, जहाँ से जाके आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि आप उसे रिट्रीव नहीं कर सकते। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप रिसाइकल बिन, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन बना होता है, आप उसे ओपन करें और उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आप उसे रीस्टोर का ऑप्शन दें, तो आपकी फाइल रीस्टोर हो जाएगी उसी लोकेशन पे जहाँ से वो डिलीट हुई थी। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट जब करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ योर वर्क। उसको रीड करें, उसकी एरर्स और मिस्टेक्स को रिमूव करें, और उसके बाद ग्रामर और स्पेलिंग्स के थ्रू उसको चेक कर लें दैट यू हैव डन द राइट थिंग। ग्रामर स्पेलिंग ऑन कर लें, ये ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ से, हम उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। और प्रूफ रीडिंग के बाद उसको सेव करके उसको फाइनली कंट्रोल पी करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं, या फाइल में जाके प्रिंट का बटन अगर प्रेस करते हैं और प्रिंटिंग सेटिंग्स चेक करने के बाद उसे सिंपली प्रिंट की कमांड दे, वो प्रिंट हो जाएगा। एक ऑप्शन होता है आपके वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, आज हम अभी इस लेसन में ऐसा करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं अबाउट डिफरेंट हेडिंग्स और डिफरेंट सेक्शंस। नेक्स्ट
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास फॉन्ट की ऑप्शन है, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट साइज, टाइप स्पेस। अब फॉन्ट में क्या होता है कि आपने किस टाइप के ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जो कि अपीयरेंस उनकी कैसी होगी उसको सेलेक्ट कैसे करना है। उसके बाद आपने उसकी लुक्स को इन्हेंस कैसे करना है आप, ताकि फॉर एग्जांपल फॉन्ट एट्रीब्यूट्स में वो होगा कि आप उसको इन्हेंस करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसा, कोई राइटर का नाम है, कोई ऑथर का नाम है, कोई टर्मिनोलॉजी का नाम है, आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसे बोल्ड कर लेंगे। सो दीज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसके, वो हम लर्न करेंगे। फॉन्ट साइज, दिस इज द साइज ऑफ कैरेक्टर दैट यू आर टाइपिंग ऑन योर थ्रू योर कीबोर्ड्स, ठीक है। टाइप फेस, उसके बाद वो कैसा स्टाइल और डिजाइन कैसा होगा, दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग्स। वो बोल्ड होगा या बोल्ड फेस होगा, वो इटैलिक हो सकता है, ठीक है। सब्सक्रिप्ट ऐसे होता है कि सारे नॉर्मल टेक्स्ट में छोटा सा वर्ड हो जाए, ये सब्सक्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट होता है वो लाइन से नीचे उसको बहुत शॉर्ट फॉन्ट के साथ प्रेजेंट किया जाता है, ये सब्सक्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट होता है उसको लाइन के ऊपर, यानी टेक्स्ट हैज बीन रेज्ड वर्टिकली और वो लोअर्ड वर्टिकली। अब वो उसे सब्सक्रिप्ट जो है वो डाउनवर्ड कर देता है शॉर्ट फॉर्म में, और सुपरस्क्रिप्ट उसको अपवर्ड कर देता है। अंडरलाइन करना वो उसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। इटैलिक, दैट्स एज यू सीन, slanted word is italic, ठीक है। darker word is bold, so this is what it is highlighting, ठीक है। these are different font attributes, ठीक है, that we can do in our Microsoft Word. These are different settings. अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे हो सकती है? अलाइनमेंट ये होती है कि एक पैराग्राफ जो है वो सारा लेफ्ट वर्ड होगा, लेफ्ट से आप देखेंगे एक जैसा होगा, राइट से आगे पीछे लाइंस होंगी। आपके बाद जो राइट साइड होगा आपके सारा सीक्वेंस, जो वन साइड जो आपकी स्टार्ट है आप टाइप करेंगे अगर राइट साइड से, तो राइट साइड से जो है आपका टेक्स्ट टाइप होगा, और सारी राइट साइड की जो अलाइनमेंट है वो एक जैसी होगी, और जो लेफ्ट साइड है वो आगे पीछे लाइंस होंगी। सेंटर में होगा कि सारा का सारा टेक्स्ट का फोकस जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, दोनों साइड्स जो है उसकी लेफ्ट और राइट वो आर्बिट्रेरी होंगी। फुल, यानी फुल में आपके पास बेसिकली इस ऑप्शन को जस्टिफाइड कहते हैं। फुल जस्टिफाइड से मतलब दोनों लेफ्ट और राइट साइड की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एक जैसी होगी, जैसे आपकी बुक्स में पब्लिश होता है मटेरियल, लाइंस आगे पीछे नहीं होंगी, लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल एक जैसी लाइन होंगी। सो दीज आर डिफरेंट अलाइनमेंट्स के। अच्छा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास बॉर्डर भी है, हम बॉर्डर लगा सकते हैं जो कि सराउंड करता है एक पिक्चर को, टेक्स्ट को, चारों तरफ एक लाइन सी लग जाती है, ये डॉट्स में हो सकता है। आप बुलेटेड लिस्ट आप बुलेट्स इन हैंड लगा सकते हैं, लाइक आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करने, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 की बजाय आप बुलेट्स लगा लेते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल है। हैंगिंग इंडेंट होता है कि सारी की सारी जो लाइंस है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, वो सारी इंडेंटेड होती है। आपने जैसे रेफरेंसेस दिए हों उसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन है ना और बाकी सारे पैरा वो इंडेंटेड होती है, यानी आपने एक टैब की स्पेस से देने, पहली लाइन में हर एक में एक टैब की स्पेस आ जाएगी। तो डिफरेंट रेफरेंसेस को जब साइड करते हैं तो हम इस तरह का फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन ऑफ द मार्जिन, आप इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप पैराग्राफ स्टार्ट करें तो आप पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंट कर देते हैं, लाइक उसमें थोड़ी सी स्पेस इनिशिएट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स। अच्छा, अब लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग 1 भी होती है, 1.5 भी होती है, 2 भी होती है, डबल स्पेस भी होती है, ट्रिपल स्पेस भी, जिसमें 3 लाइंस का भी ब्रेक आ जाता है। सो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट नेचर। अगर आप थीसिस करें तो उसमें नॉर्मल टेक्स्ट में हम जो चैप्टर्स आप टाइप करते हैं उसमें नॉर्मल टेक्स्ट की जो लाइन स्पेसिंग होती है, थीसिस के बात की जा रही है, दिस इज 1.5। अक्सर लेटर की एडिशन 1.5 होती है। अक्सर ये होता है कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का ऐसा काम ऐसा कुछ बना रहे हैं मटेरियल जिसमें लाइन स्पेसिंग जो है वो 1 होती है। सो इट इज it depends on the nature of the document that how much space you want to introduce in your document. एक ऑप्शन होता है हमारे पास पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक में ये होता है कि हम जो है इंडिकेट कर देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम कितनी जो है नया पेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वन पेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी हैविंग वन पेज ऑन वन पेज, ठीक है। दो तरह के होते हैं हमारे पास, हार्ड ब्रेक भी होता है पेज, हार्ड ब्रेक भी है, पेज सॉफ्ट ब्रेक भी है। अब जो सॉफ्ट ब्रेक है वो वर्ड जो है वो आपके लिए अपने लिए क्रिएट कर देता है, हार्ड ब्रेक जो है वो यूजर खुद से क्रिएट करता है। बाय डिफॉल्ट हम ये करते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज सॉफ्ट पेज ब्रेक है हम उसी को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड जो है वो हमें फॉर्मेटिंग गिवन
होती है, उसमें प्रोवाइड करता है। मार्जिन जो है, अब हमारे जो दोनों हमारा एक पेज है, हमें ये लग रहा है हमारी जो बाय डिफॉल्ट होती है वो हम बॉटम, टॉप और बॉटम पे और राइट और लेफ्ट साइड पे जो स्पेस छोड़ते हैं ना, अपने पेज की टेक्सटिंग करते हुए, टेक्स्ट की राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अपवर्ड इन टॉप पे और बॉटम पे, वो हम बाय डिफॉल्ट 1 1 इंच को छोड़ देते हैं। इफ यू वांट टू मैनेज, इफ यू वांट टू कस्टमाइज इट, तो आप इन मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं। आप 0.5 0.50 पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी चूंकि लेफ्ट साइड पे हमने बाइंड भी करवाना होता है डॉक्यूमेंट को, उसकी बाइंडिंग में भी कुछ मटेरियल आना है, तो हम अक्सर लेफ्ट साइड के ऊपर 1.25 जो है वो स्पेस, 1.25 इंचेस स्पेस छोड़ देते हैं, ताकि हमारी बाइंडिंग में जितना मटेरियल आए उसे हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और बाकी सारी साइड्स पे हम उसे 1 कर देते हैं। पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में है कि हाउ पेज विल बी लुक्स लाइक। अब आपके पास ये दो तरह से होता है, आप पोर्ट्रेट स्टाइल में भी कर सकते हैं, आप लैंडस्केप स्टाइल में भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में ये होता है कि टॉलर देन वाइड। पोर्ट्रेट में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट में जब प्रिंटिंग होगी वो आपकी ये टॉलर होगा, यानी आपका जो वाइडर कम होगा, आपका वर्टिकल स्टाइल में पेज की प्रिंटिंग होगी। लैंडस्केप में वाइडर देन टॉल, आपकी जो टेक्स्ट प्रिंट होगा उसका जो सीक्वेंस है वो आपका जो है वो वाइड वे में, यानी आपका हॉरिजेंटल प्रिंटिंग होगा। अभी हम इसको करके देखेंगे हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद होगा हेडर्स। हेडर्स में ये होगा कि रिपीटेटिव टेक्स्ट लोकेटेड इन द टॉप मार्जिन। हेडर आप जब लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि आप, और एक ऑप्शन होती है हमारी फुटर की, हेडर एंड फुटर। फुटर में होता है कि आप हर पेज के बॉटम पे कुछ लिखा हुआ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो हर पेज के बॉटम के ऊपर, हर पेज के फुटर के ऊपर शो हो जाए, तो आप वो जो है उसे फुटर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसी तरह आपके पास हेडर होता है कि आप चैप्टर नंबर 1 जो है हर पेज के ऊपर रिपीटेडली चाहते हैं, तो आप उसको चैप्टर हेडर में अप्लाई कर देते हैं। आपके पास डिफरेंट टूल्स जो हैं जो एनहांस कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी को, वो अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप किसी वर्ड की स्पेलिंग्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर, यहाँ कॉमा आना था या यहाँ पे फुल स्टॉप आना था, यू वांट टू इंट्रोड्यूस सम पंक्चुएशन मार्क्स, यू वांट टू हैव सम स्पेलिंग चेकिंग्स, ग्रामर चेकिंग्स, थेसॉरस विजर्ड्स, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ऑफिस जितनी भी असिस्टेंस है वो अवेलेबल है। आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई असाइनमेंट मुझे सबमिट कराते हैं, तो मैं जब उसे चेक करती हूँ सॉफ्ट फॉर्म में, मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, यू शुड डू हियर दिस, यू शुड डू हियर दिस। कमेंट्स ऐड करने में ये होता है कि आप जो है इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इस पैराग्राफ के बारे में दे सकते हैं। आप किसी का डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके चेकिंग मार्क्स बता सकते हैं कि दिस इज योर मिस्टेक, यू हैव टू रिमूव इट। सो दीज आर एडिशनल टूल्स जो कि किसी डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए यूज होते हैं। अब आपके पास कमेंट्स जो होते हैं, आप इंसर्ट में जाके कमेंट को ऐड करें। दिस इज द वे दैट हाउ यू कैन add the comments. I shall send you these slides as well soon after this lecture. तो आप कमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, आप कैसे इंसर्ट मेन्यू में जाके आप कमेंट पे क्लिक करते हैं और आप अपना कमेंट जो है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं, कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड बाय। आपका जो रिव्यूअर है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जब कमेंट करता है तो वो आपके लिए एक हेल्प हो जाती है कि आप उन कमेंट्स के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट। These are the basic tools that we should learn when we are working, basic tools for beginners like you people are doing your work, that how you can manage your वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम ये करेंगे कि हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। दैट वाज द इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, विद इन 2-3 मिनट्स में आपसे नेक्स्ट शेयर करती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह